क्वेश्चन नंबर 110 डीके गोयल क्लास 12th अकाउंटिंग रेशो। क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है इसमें, और हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस करेंगे हम इसमें से इंटरेस्ट, तो हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम इसमें से लेस कर दें टैक्स तो हमारे पास बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस टेबल से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एनपीबीआईटी की। नेट प्रॉफिट देखना है हमें, तो प्रॉफिट के लिए हमें देखना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस में हमें प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि सरप्लस का पार्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट देखें रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व दिया हुआ है 13 लाख रुपए का और प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख रुपए का, तो प्रॉफिट आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 10 लाख रुपया। अब इसमें टैक्स तो गिवन है नहीं, तो ये टैक्स 0 है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपया। इसके बाद इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट हमें मिलेगा नॉन करंट लायबिलिटी पर। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी हुई है और इसमें नोट नंबर भी दिया हुआ है 2। नोट नंबर 2 में जाएं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 8% का लोन है। 8% लोन 10 लाख रुपए का है। इसका मतलब लोन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लोन की वैल्यू आ जाएगी 10 लाख का 8% यानी 80,000 रुपए। और इसके बाद 10% ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है। 10% ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू कितना वैल्यू है हमारे पास, 12 लाख। तो इसका मतलब डिबेंचर जो है, डिबेंचर आ जाएगा 12 लाख का 10%, 1,20,000। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 80,000 प्लस 1,20,000। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यहां रखेंगे हम इंटरेस्ट में, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए की वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम फॉर्मूला रखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू आई हमारे पास 12 लाख रुपए डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है हमारे पास, अभी नहीं कैलकुलेट की। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर कैपिटल की वैल्यू हमारे पास 30 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू है 23 लाख रुपए, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 वैल्यू दी हुई है, 10 लाख प्लस 12 लाख यानी 22 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। वैल्यू रह गई हमारे पास 1200 डिवाइड बाई 75। 25 से डिवाइड कर लेते हैं, %। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की आंसर आ गया हमारा 16%। मैच करते हैं आंसर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर है हमारे पास 16%।